मोदी नगर में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है। महीने के भुगतान को लेकर सरकार का रवैया बिल्कुल शिथिल है। जहां एक और किसान अपने गन्ने के मूल्य के लिए लड़ रहा है, प्रतिदिन अधिकारियों के समक्ष चक्कर काट काट कर किसान परेशान हैं। वहीं सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। संगठन के द्वारा सरकार को पत्रों के माध्यम से किसानों की समस्या व अन्य समस्या से चेताया जा रहा है। यह मुहिम अभी लगातार और चलेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अमित त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष कपिल चौधरी, रणवीर दहिया, सत्येंद्र तोमर, सोमेंद्र, नितिन मान, ललित सेन, योगेंद्र पतला, राम भरोसे मौर्य, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्होंने जो वादे किए थे उस पर सब पर ये फेल हुआ। 14 में जब सरकार बनी तो 2 करोड़ नौकरी का प्रत्येक वर्ष वादा किया। आज 8 साल हो गए, 9 पूरे होने जा रहे हैं तो 18 करोड़ होने चाहिए। इस साल 9वें साल में 70,000 नौकरियों के प्रमाण पत्र जारी किए। एक तो इनकी ये विफलता है। मोदी जी जब आए थे चुनाव से पहले भी बाद में भी कहा हम काला धन वापस लाएंगे। स्विस बैंक में जितना 60 साल में काला धन जमा हुआ उसको ये वापस लाने का वादा कर रहे थे। बाबू रामदेव जी भी बहुत डिमांड कर रहे थे कि देखा एक सप्ताह का कार्यक्रम है कि भाजपा की विफलता 1000 और लोकदल चला जनता के घर द्वार, ये कार्यक्रम शुरू किया। तो विफलताओं का मैं जिक्र कर रहा था। एक तो इन्होंने जब पावर में आए कि इन्होंने वादा किया कि हम काला धन वापस लाएंगे जो स्विट्जरलैंड में जमा है। तो बात तो कहती 15 करोड़ जनता के हर आदमी के खाते में आएंगे, पर बाद में बीजेपी का ये तो जुमला है, खुद ही उन्होंने जुमला मान लिया इसको। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 60 साल का गया हुआ धन था वो वापस आना चाहिए था वादे के अनुसार। वो वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि जितना 60 साल में गया अब रिपोर्ट था जब मोदी जी आए थे उससे दोगुना हो गया है। तो 60 साल बनाम 8 साल, जितना 60 साल में विदेश में गया था उतना ही 8 साल में चला गया। लाने की तो बात छोड़ो, उल्टा इन्होंने बाहर भेज दिया। ये इनकी डबल विफलता है। तीसरा, अभी ये जितनी 14 में थी उससे घटी है। चूँकि खाद का दाम बढ़ गया। यूपी में बिजली का रेट जब अखिलेश यादव थे तो 100 रुपये हॉर्स पावर था, अब 180 रुपये हॉर्स पावर। कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़े, किसान की जरूरत की चीज़ों के दाम बढ़े। मतलब किसान के जरूरत की चीज़ों के दाम बढ़े, उसकी फसलों के दाम बढ़े नहीं। गन्ने का रेट नहीं आज तक तय किया इस सरकार ने। पिछले साल का गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं आया और गन्ने का ब्याज भी नहीं मिला 6 साल से। तो आय दुगनी कहाँ से होगी? आय तो घटी है। बड़े नेता मांग करते थे कि जो रईस लोगों की चीज़ें उन पर टैक्स लगाओ, गरीबों को माफ करो। इस सरकार ने इस बजट में कार पे टैक्स लगाया। कहते हैं कि साहब हम बिजली की कार ला रहे हैं, वो बिजली कार पता कितने की? 1 करोड़ के लिए, 50 लाख के लिए, उस पर टैक्स आम आदमी पर टैक्स लगेगा और जो कार उत्पादक है उन पर टैक्स कम कर दिया, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। तो ये इनके जो सारे काम हैं ये एक तरह से ये बनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। सरकार कभी व्यापार नहीं करती है। सरकार जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस भरकर सरकार तो अनुदान देती है। ये दिखाते हैं कि हमारा खजाना इतना भर गया, हमने इतना रुपया कमा लिया, हमने ये कर लिया है। तो मेरा ये कहना है कि ये हर मुद्दे पर फेल हुई है। घोटाला हुआ उसकी जांच भी नहीं कराई है। ये आर्थिक आधार पर फेल है। पिछले जब से मोदी जी पावर में आए, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर बात करो गुजरात की तो अडानी कहीं जिक्र नहीं था। तो 12 साल तक तो वहाँ इन्होंने पोसा इसको। एक पोर्ट दिया जिसमें 1 रुपये गज की ज़मीन दी। और जब ये प्रधानमंत्री बने तो मोदी अडानी की आय 6
609 नंबर पे था, 609, और जब मुख्यमंत्री बने तो हजारों पीछे था। आज ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 8 साल में वो नंबर 2 का हो गया। 609 का आदमी दुनिया में 600 नंबर पे तो दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो ये सारा स्कैंडल था। और जहाँ जहाँ मोदी जी जाते थे, जिस देश में जावे वहीं कोई ना कोई लाइसेंस उसे दिलाते थे। ऑस्ट्रेलिया गए तो कोयले का लाइसेंस, श्रीलंका से दिला रहे थे, सब जगह से दिला रहे थे, सब जगह प्रयास करके उसको काम दिलाने का काम किया। तो ये बेसिकली अडानी की सरकार हो गई। भारतीय जनता पार्टी फॉर अडानी है। ये अडानी के लिए काम करने वाली पार्टी है। और आज भी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में। क्यों नहीं जांच कराते? गरीबों का पैसा मर गया जिन्होंने शेयर खरीदे थे। जिन लोगों ने उसकी कंपनी में शेयर लगाया, पैसा लगाया था, वो गरीब लोग बर्बाद हो गए। इसकी जांच होनी चाहिए। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। डॉक्टर लोहिया चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि ये गरीबी अमीरी की खाई चौड़ी नहीं होनी चाहिए, नेड़ी होनी चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तो ये खाई चौड़ी हुई है। गरीब गरीब हुआ है और रईस रईस हुआ।